हेलो। जैसा कि हमने आपको दावा किया था, आपको बोले थे कि जो हम आपको कोड कोड सिस्टम से, तो कोड सिस्टम जैसे ही इस रीजनिंग चैप्टर में कोड सिस्टम की बात होती है, तो कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन यही अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स टेस्ट जो है कोडिंग डिकोडिंग का ही चैप्टर है, जिसे हम लोग इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग आपको लिख करके दिखाऊं, तो यहाँ हम लोग आपको बताएंगे ए ए बी सी डी एफ ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। सबका कोड आपको बैठा देते हैं। एक ए का जो होता है 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो इस प्रकार से इसका हो गया ये कोड। अब कोड याद रखने का क्या तरीका है, तो आप जैसे जैसे रीजनिंग को बनाइएगा, जैसे जैसे आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिएगा, हर दिन एक बार दो बार जब आप इसको लिखिएगा, तो आपको याद आ जाएगा, जिसमें हम कुछ ट्रिक आपको बता देंगे, जिससे आप जो है इसे मेमोराइज कर सकते हैं। बाद बाकी इसका पूरा कोई ट्रिक होता नहीं है, आपको बार बार बनाने से ये आएगा। चलिए एक बार हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। कोई पूछेगा ए का कोड क्या होता है, 1। कोई पूछेगा जेड का कोड क्या होता है, आप बताओगे 26। कोई पूछेगा बी का कोड क्या होता है, आप बताओगे 2। कोई पूछेगा कि वाई का कोड क्या होता है, वाई का कोड क्या होता है, तो आप बताओगे 25। कोई आपसे पूछेगा कि सी का कोड कितना होता है, 3। जैसा कि यहाँ कोई एक्स का कोड पूछ ले, तो आप क्या बताएंगे, 24 होता है। कोई आपसे पूछे कि डी का कोड क्या होता है, आप कहोगे कि 4 होता है। कोई आपसे पूछ ले डब्ल्यू का कोड क्या होता है, आप बताओगे 23 होता है। कोई आपसे पूछे ई का कोड क्या होता है, आप बताओगे 5 होता है। जबकि कोई आपसे पूछ ले भी का कोड क्या होता है, तो आप बताओगे 22 होता है। कोई आपसे पूछे एफ का कोड क्या होता है, आप बताओगे 6 होता है। लेकिन कोई यहां आपसे पूछ ले यू का कोड कितना होता है, यू, तो आप बताओगे 21 होता है। कोई पूछ ले आपसे जी का कोड कितना होता है, तो जी का कोड 7 होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका मुंह थोड़ा थोड़ा सा 7 के तरह लग रहा है, अगर इसको मिटा दूं तो आप ये 7 इसे कह सकते हैं। तो जी थोड़ा थोड़ा 7 के तरह लगता रहता है, इसीलिए हम लोग इसे 7 से ये याद करने का ट्रिक है। उसके बाद कोई आपसे पूछ ले टी, तो T20, टी का कोड कितना होता है, 20 होता है, 20 होता है, T20 हो गया। कोई आपसे पूछ ले आई का कोड कितना हो, तो आई जो है थोड़ा सा अगर आप देखें इसको ऐसे करके अगर मोड़ दे तो 9 के तरह लग रहा है, यानी आई का कोड होता है 9। इससे पहले आई छूट गया, एच छूट गया है, एच पहले हम लोग लेते हैं। एच जो है ये 8 के तरह लगता है, क्योंकि आप अगर इसे थोड़ा सा पेंटिंग कर दें तो आप देखिएगा थोड़ा सा 8 के तरह ये लगता रहता है, इसीलिए एच जो है 8। आई हो जाएगा आपका 9, आई हो जाएगा 9।
और इस प्रकार से S जो है आपका ये हो जाएगा 19। तो इस प्रकार से आप कोड निकाल सकते हैं। और यहाँ देखिएगा तो एक दूसरे के बीच में एक रिलेशन बन रहा है। ये कैसा रिलेशन बन रहा है जरा आप इसे देखेंगे तो ये रिलेशन एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन बन रहा है, एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन बन रहा है। यहां पर R लिखिए दे तो R का हो जाएगा कितना 18। तो इस प्रकार से एक दूसरे के बीच में रिलेशन बन रहा है। तो यहां से हमने अपोजिट भी पढ़ लिया, यहां से अपोजिट हो गया, यहां से कोड हो गया। तो हम लोग ए जेड यहां लिखेंगे, इसको ए का ए जेड, आज बी वाई, बी और वाई तो यहां हम लोग कह सकते हैं बाय, यहां सी एक्स यहां हम कह सकते हैं 6, यहां डी डब्ल्यू दूध वाला, यहां ईवी इवनिंग, यहां एफ यू फ्यू, यहां जीटी जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, मरम्मत करवाया गया था। अब यहां आइए एच एस हनी सिंह, यहां आईआर इंडियन रेलवे। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर रख सकते